हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। हाँ जी। सर मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और मैं हाँ एक निवेशक भी हूँ और एक एजेंट भी हूँ और 35 लाख रुपया लगभग मैंने निवेश कराया है। अभी आपसे 3 दिन पहले बात हुई थी ना मेरी। आपसे बात हुई थी, मुझे नहीं मालूम। जी हाँ। तो सर एक 6250 का है मेरा एडिट वाला है, उसमें वो चेक करना है वो क्यों नहीं आ रहा है। बंदा क्या नाम है, वो हैंडीकैप है। आपको मैंने उस दिन क्या जानकारी दी थी? क्या जानकारी दी थी? क्या जानकारी दी थी कि अगर यदि कोई आपने फाइल किया है ऑनलाइन और कोई इशू है हाँ। तो आप उसका प्रिंट आउट निकालिए जो एरर आ रहा है और उसके साथ एक एप्लीकेशन लिख करके वहाँ बॉम्बे में जस्टिस लोढ़ा कमेटी को भेज दीजिए। एरर कुछ नहीं आ रहा है। योर क्लेम एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल एडिट, ये दिख के आ रहा है। बस बताइए इसका क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, पक्का जिसका आपने अप्लाई कराया है हाँ। उसके नाम पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे जिसकी अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगी। 10,000 से नीचे की है ये? अरे ये बॉन्ड का वैल्यू 10,000 से कम होगा, उसके नाम पे 2-4 बॉन्ड और होंगे। नहीं है सर, कोई नहीं है। वो उनकी यही हैसियत नहीं थी, कैसे तो कर दिया ये। जो भी है सर, देखिए ऐसा है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इस ऑफिस से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ आपको जानकारी दे सकते हैं और जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आपको दे दी। सारा कुछ बॉम्बे से होता है। आप बॉम्बे में संपर्क करें और बॉम्बे में चिट्ठी लिखें और जो एरर या जो भी प्रिंट आउट है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, उसमें नंबर आ रहा होगा ना यू कुछ करके, हाँ है ना, वो उसकी प्रिंट आउट अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के बॉम्बे ऑफिस भेज दीजिए। तो ये मतलब भाई लेटर टाइप में या मेल वगैरह करनी है? नहीं, लेटर भेजिए। अरे सर कुछ मेल नहीं, भेजना। हाँ कुछ नहीं होना का। वो कितने मेल कर दिया, हजारों मेल कर दिया, कहीं कुछ ना हुआ। तो अब बताइए मैं इसमें क्या करूँ आपके लिए? तो हम क्या करें? हम पैसा हम कहाँ से अपनी जेब से दें? आप बताएं, हम पैसा अपनी जेब से दें? क्लाइंट हमसे मांग रहा है, बताइए। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना। ये आपके और क्लाइंट के बीच का पर्सनल समीकरण है। मैं आपको सिर्फ वो बता सकता हूँ जो एक्शन जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने लिया है या जस्टिस लोढ़ा कमेटी क्या कर रही है। आपसे क्लाइंट क्या मांग रहा है और आप क्लाइंट को क्या दे सकते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। वो आपके और क्लाइंट के बीच का पर्सनल इक्वेशन है। नहीं तो मतलब हम जो पैसा जमा किया है ना, तो आप कोई क्लियर बात बता पा रहे हैं पैसे के बारे में ना? कोई वहाँ लोढ़ा कमेटी का नंबर उठ रहा है। मैंने आपको लोढ़ा कमेटी पे अभी मुझे नंबर, मैंने मुंबई बात की 100 बार आपके यहाँ से नंबर मिला, 100 बार मैंने कॉल कर दी, नंबर नहीं उठ रहा है वो। सर वो नहीं उठ रहा है तो मैं यहाँ दिल्ली में बैठ करके कैसे ये बात आपको कंफर्म बताऊं कि बॉम्बे में लोढ़ा कमेटी का नंबर नहीं उठ रहा है? हाँ। उनके पास दिन में लाखों लाख कॉल आती हैं, हो सकता है बिजी हो कुछ हो। अब उसमें बताइए मैं आपको क्या बोलूं? नहीं बिजी नहीं, उन्होंने कहा कॉल ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के बाद वो रिंग जाती रही और डिस्कनेक्ट कर दिया गया। बस ये ड्रामा चलता रहता है। उसमें देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको ट्राई करना पड़ेगा वहीं से, क्योंकि समीकरण समाधान तो आपको वहीं से मिलेगा। वहीं से पैसे रिफंड होते हैं, वही लोग प्रोसेस करते हैं लोढ़ा कमेटी वाले, तो वहीं से होगा जो होगा। यहाँ से कुछ नहीं होना है। ये सिर्फ एक कार्यालय है, सेबी का एक और कार्यालय है। यहाँ से आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, वो भी यही जानकारी मिलेगी कि कृपया लोढ़ा कमेटी को संपर्क करें। तो लोढ़ा कमेटी का नंबर ही नहीं उठता है, मेल हम करके थक गए। अरे भाई तो अब लोढ़ा कमेटी का मैंने आपको क्या बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई। तो भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सर, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बताइए 10,000 वाले नहीं दे पा रहे हैं। कोर्ट में रिट आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन कर दीजिए। अब इसमें मैं और आपसे क्या बोलूं? नहीं तो हम लोग करते रहे। आप अगर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की कार्य क्षमता से या कार्य उससे जो है तो उसका लीगल रेमेडी है। कोर्ट का ऑर्डर था, अगर आपको लगता है कंप्लाई नहीं हुआ है तो आप किसी वकील को पकड़िए और जाइए रिट पिटीशन कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। वो आपका नैतिक अधिकार है, संविधान आपको वो अधिकार देता है। हम अपनी ड्यूटी करें या आप लोगों के पीछे वो देखो पैसा जमा करके फंस गए। यहाँ भी आप कॉल कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। ड्यूटी कर रहे होते तो यहाँ कॉल नहीं कर रहे होते। नहीं सर, छुट्टी है आज, छठ पूजा की छुट्टी है। मैं ड्यूटी में टाइम में होता, हम बात नहीं करता कभी। मैंने आपको बता दिया, आप 100 बार कर लीजिए यहाँ पे फोन, हम आपको वही जानकारी देंगे। आप 500 बार करेंगे, 500 बार हम वही जानकारी देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। होना सारा लोढ़ा कमेटी से है, वहीं बॉम्बे से होना है। लोढ़ा कमेटी तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है, कोई काम ही नहीं कर रही है। न सर कोई नहीं है सर, निष्क्रिय है, काम कर रही है नहीं कर रही है, वो उस पर मैं देखिए ना तो कोई वो रिलीज कोई नोट निकालते हैं, न कोई लोढ़ा कमेटी से कोई आदेश। अरे आपसे बार मैं लोढ़ा कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं लोढ़ा कमेटी के बारे में कमेंट नहीं दे सकता आपको कि वो क्यों नहीं निकालते हैं नहीं निकालते, फोन उठता है नहीं उठता, मुझे नहीं जानकारी है। मैं आपको सिर्फ वहाँ का नंबर दे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ वहाँ आप हकीकत को समझिए, हजारों औरतें विधवाएं हो गई, हजारों के घर में मैं आपकी सारी परेशानी समझ रहा हूँ।
पर सवाल ये है कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है। सर समझने वाला कोई है ही नहीं, समझी जाती तो अरे पीड़ा तो ये हल निकल आता अब तक गरीबों मैं- देखिए नहीं, सर, हल- मेरी तो सुनिए देखिए सर, अब- सर बहुत नहीं, गरीबों का देखिए, पैसा सुनिए सर, ये PACL में जो पैसा लगाया आपने आप एजेंट है ना? जी एजेंट है ना? एजेंट एजेंट है भी ना? हूँ, निवेशक भी हूँ मैं। हाँ, तो जब आपने पैसे लगवाए थे तो कमीशन मिला होगा ना PACL से? हाँ तो कमीशन का 35 लाख रुपया मिल गया मुझे। नहीं, 35 लाख नहीं मिला। कितना हाँ। मिला 35 लाख में कमीशन? 35 लाख में कितना मिलेगा आप कुछ बताओ। 5 लाख में मिला होगा ना? 5 लाख कहाँ से सर मिल जाएगा? 5 लाख तो मेरा ही है अपना। अरे भाई, कुछ कमीशन मिला या नहीं मिला? हाँ मिला तो क्या वो खर्च नहीं होगा? उतना पैसा आपने अपने निवेशकों को वापस कर दिया जो कमीशन आपने हाँ कमाया? दे दिया, अपनी जेब से दे चुके हैं, बताइए बाकी अपनी का कहाँ जेब से से? दे चुके ना अब हाँ। आप। हाँ तो आपने अपना फर्ज अदा कर दिया जो कमीशन आपको मिला था। अरे सर अब बहुत आप ज्यादा निवेशकों नहीं को- हो रहा, जो आदमी मूलधन मांग रहा है कि हमारा पैसा मूलधन दो, हमने नहीं, आप देखिए, आप समझाइए जो यथास्थिति है वही समझाइए, उसके अलावा हम आप कुछ नहीं कर सकते। सर कोई समझने वाला नहीं, गाँव में कोई समझने वाला निवेशक की नहीं बोलते हैं। देखिए, आपके और निवेशक की दोनों की नैतिक जिम्मेदारी थी ना कि फ्रॉड स्कीम में इन्वेस्टमेंट ना कराएं। अरे तो सर फ्रॉड, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इसको अवार्ड दिया तो ये फ्रॉड दिख रहा था क्या? अरे राजनाथ सिंह जी ने इसको अवार्ड दिया क्या? उनको फ्रॉड को इतने बड़े प्रधानमंत्री ये कौन से पुराण में लिखा हुआ कि कोई नेता किसी का खुद नेता जेल के अंदर चले जाते हैं, फ्रॉड नहीं होते? है ना, उन्हें तो मालूम था कि कंपनी अच्छा काम कर रही है तभी तो कुछ अवार्ड दे रहे हैं प्रधानमंत्री अरे को, भाई, अटल बिहारी जैसे लोग। नेता, अरे भाई देखिए, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। आप यहाँ 10,000 बार फोन करिए, 10,000 बार उठेगा और यही जवाब मिलेगा कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी में बात करिए। इसके अलावा और कोई जवाब मिलेगा नहीं आपको। लोढ़ा कमेटी का नंबर ही नहीं उठता सर, क्या करा जाए? तो आप उसमें बताइए मैं क्या करूं? नंबर नहीं उठता तो मैं तो जाके उठाऊंगा नहीं, यहाँ से बॉम्बे तो जाऊंगा नहीं ना फोन उठाने। सर डिप्रेशन में हम लोग सर्विस नहीं कर अरे पाते, भाई, इतना मैं आपको परेशान है। 3-4 बार बता चुका हूँ कि वो एक इंडिविजुअल कमेटी है, उसमें सेबी की दखलंदाजी नहीं है। जस्टिस लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे काम करती है, सेबी से बहुत ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। वो मुझे मालूम है सर, आप मुझे मत बता फिर बात खत्म हो गई। अब आपको आप यहाँ दिन में 40 बार फोन कर लो। बाकी आप देखिए क्या होता है ना। अब आप अगर यदि हमारा एक ऑफिस है, सिवाय PACL के और भी मुद्दे हैं हमारे पास, तो हमारे यहाँ की एक पॉलिसी भी है, दिन में 10 से ज्यादा बार अगर कंटिन्यूअसली आपने 3-4 दिन कॉल कर दिया तो हमारा ITD डिपार्टमेंट उसको ब्लॉक कर देता है। फिर आगे आपका PACL, सुनिए आप मेरी बात समझिए ना, मैं आपके हित के लिए बता रहा हूँ। फिर आगे आपका PACL के अलावा मान लीजिए कोई ऐसे मैटर में कोई मैटर फंसा जो सेबी के पास होगा, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रह जाओगे। आप कॉल करोगे, आपका यहाँ ब्लॉक बताएगा, तब आप क्या करोगे? फिर वो कहानी आपने सुनी नहीं, लग रहा है कि वो CR आया 3 दिन चिल्लाया, जब CR नहीं है, चौथे दिन जब एक्चुअल में CR आया तो कोई गया नहीं। फिर आप बिल्कुल लाचार हो जाओगे। तो क्यों ऐसा काम आप कर रहे हो? अरे सर जब आपको पता चल गया कि यहाँ से कुछ नहीं होना है, आप यहाँ 40 बार क्या 400 बार कर लो। अभी होगा क्या? देखिए क्या होता है, सुनिए, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक फोन पे किया, ये कोई वो घर वाला फोन नहीं है। हाँ। इसकी पूरी कंप्यूटर से डेटा कैप्चरिंग होती है और वो ITD हमारा जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, एक कॉल पहली बात तो रिकॉर्ड होती है और दूसरी चीज है कि उसकी प्रॉपर डेटा शीट मेंटेन होती है। तो अगर यदि वो डेटा शीट में आपका नंबर 10 से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो गया है 1 हफ्ते के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। हाँ, मतलब कॉल ही ना आए किसी की, बार परेशान ना करे। आप वो सिस्टम बन रखा है भाई, क्या करेंगे? हमें और भी लोगों को एंटरटेन करना है ना। आप ही एक निवेशक नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तो देश भर के निवेशकों को है ना। अगर हम आपके साथ 10-10 घंटे लगे रहेंगे, पीड़ा को समझिए, लोग कितना परेशान है। हम आपकी पीड़ा समझ के ही आपको मैंने रास्ता बताया कि आप समझिए। आप जब ऑफिस आते हैं, सुनिए सर, सारा आप ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर चले जाते हैं, कॉल अटेंड करते हैं, बाकी ऑफिशियली वर्क देखते हैं। हम लोग को देखिए, हम जो है जमीनी स्तर पर कितना परेशान है। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात। हाँ। एक फ्रॉड स्कीम में आपने पैसा लगाया, ठीक है, अब वो फ्रॉड स्कीम के अगेंस्ट में एक्शन हो गया है, तो कोई गारंटी तो लेता नहीं है ना पैसे वापस करने की। सेबी ने गारंटी ली थी क्या? आपने सेबी से पूछ करके पैसा तो नहीं लगाया था या लगवाया था? ये लाइसेंस किसने दे दिया? MCA ने दे दिया? किसने दे दिया? लाइसेंस दे दिया, सेबी ने कभी नहीं लाइसेंस दिया। किसने बोला आपको? MCA ने दिया? हाँ, MCA दिया नहीं दिया? तो आप MCA में जाइए, बात करिए क्यों दिया। जब लाइसेंस दे दिया तो सेबी, जब तो ये MCA नहीं है। नहीं तो सेबी को अथॉरिटी है फिर बंद करने की, बंद कर सकती है। 35 साल जब कंपनी, एक सेकंड सर, जब कंपनी 1 मिनट कंपनी जब खड़ी होती है तब आप लोग कहाँ होते हैं? अरे भाई, 35 साल से कंपनी चल रही है, आप लोगों को नहीं पता कंपनी चल रही है। कंप्लेन आई, एक्शन हुआ, पैसा नहीं दे सकते आप। सुनिए, CBI ने FIR करी, बात खत्म हो गई। अब कंपनी के डायरेक्टर जेल में है, प्रॉपर्टियां धीरे धीरे बिक रही हैं, आधे ज्यादा प्रॉपर्टियों में फ्रॉड हो रखा है। जैसे जो प्रॉपर्टी क्लियर होगी, वो बिकेगी, जस्टिस लोढ़ा कमेटी के पास पैसा आएगा, वो पैसा धीरे धीरे देंगे।
अरे ये ऑलरेडी रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में यानी जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने सबमिट कर रखी है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अरे सर सेबी अगर सीरियस हो जाए पैसा मिल जाए, सेबी खुद नहीं चाहती है पैसा किया जाए, अगर आपको लगता है नॉन सीरियस है, आप सर कोर्ट में केस कर दीजिए और हम आपसे क्या बोलें। हाँ, कोर्ट में चक्कर काटते रहे, जो कोर्ट में ऑर्डर हो गया उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो हमारे कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो आप जाइए कोर्ट में रिट कर दीजिए ना सर, आपको कौन कोर्ट है क्या? अमेरिका की कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में बताओ आप। वो तो जब देखिए अगर आपको इतनी समझ है कि इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते, ये समझ आपको पीएसएल में इन्वेस्टमेंट करने या कराने से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, ये पता था कि कंपनी बंद हो जाएगी, सेबी बंद कर देगी। पता करना चाहिए ना सर, पता करना चाहिए आपको, पता करना चाहिए ना। मतलब बंद करने वाली है कंपनी, 35 साल से आपको नहीं दिख रहा कि कंपनी फ्रॉड कर रही है? अरे भाई कौन सा बिजनेस ऐसा एक बात बताइए, हमने इसमें क्या कसूर कर दिया? कंपनी अगर इलीगल कोई कार्य कर रही है तो कंपनी निवेशक को तो पैसा दे तो सेबी आपको कौन सी सजा दे रही? सेबी थोड़ी कोई सजा नहीं है, ये पैसा फंसा हुआ है, जो गालियां दे रहे हैं, जो मार रहा हुआ है। तो आप और आपके और इन्वेस्टर के बीच में मैटर है। आप सेबी में कॉल करके क्यों वो कर रहे हैं? तो कहाँ करें बताइए, कहाँ करें? बॉलीवुड में करें क्या हॉलीवुड में करें? सेबी में तो करेंगे। आपके खिलाफ सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया है? आपके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट है? आपके पास सीबीआई गई है, सेबी गई? नहीं ना। तो अगर आपका कसूर नहीं तो आपको सेबी पनिश भी तो नहीं कर रही है ना। आपके निवेशक के बीच की क्या इक्वेशन है? आपके निवेशक के बीच की क्या इक्वेशन है? ये आपका पर्सनल मैटर है। इससे बड़ा पनिशमेंट क्या होगा? लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग किसी के घर खोल के ले जा रहे हैं, किसी के गाड़ी खोल के ले जा रहे हैं। देखिए सर, हमारे पास और भी कॉल है और भी लोग हैं, इससे ज्यादा मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। आपको मैंने अपनी आईटी की पॉलिसी भी बता दी। आप ज्यादा करेंगे आगे के लिए फिर ब्लॉक हो जाएंगे, फिर मतलब फिर वो मत करिएगा कि हाँ परेशानी हो रही, ये हो रहा वो हो रहा, वो चीज नहीं आनी चाहिए। फिर कल को कोई जेन्युइन मैटर भी जिसमें सेबी का रोल होगा ना, उसके लिए भी आप कॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। आप दिन में 400 बार फोन करेंगे, आपको 400 बार